पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हम भी उसमें शामिल हैं, आंदोलन में हैं, अभ्यर्थियों के साथ हम खड़े हैं। लेकिन मैं शुरू से इस बात के लिए रहा हूं कि भाई नेताओं की एंट्री आंदोलन में नहीं होना चाहिए। जिनको भी नेता को या किसी पार्टी को समर्थन देना है तो अपने कार्यकर्ता के साथ सड़क पे उतर के आंदोलन करें, बीपीएससी ऑफिस के आगे जाके धरना दें, आंदोलन करें। मैं इस बात का पक्षधर रहा हूँ। बाकी अब किन लोगों ने बुलाया आंदोलन में, जो आरजेडी के बहुत से नेता आए, कुछ और पार्टी के नेता आए, तेजस्वी यादव जी भी कल आए, तो अब किन लोगों ने बुलाया मुझे नहीं पता, इस बारे में जानकारी नहीं है। मेरा अपना सिद्धांत है कि हम जब भी कोई छात्र आंदोलन करते हैं तो हम किसी नेता के साथ मंच शेयर नहीं करते हैं, ना ही किसी नेता को इन्वाइट करते हैं। छात्रों को इन्वाइट जरूर करते हैं, छात्र का आंदोलन है, छात्रों को इन्वाइट करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले 5 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं। आज अभ्यर्थियों का 5वां दिन है। री एग्जाम की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अब अभ्यर्थियों के बीच में पहुंचे थे। देर रात हमने वो तस्वीरें आपको दिखाई थी। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं। दिलीप जी, अब तो नेता प्रतिपक्ष का भी साथ मिल गया है, आप लोग का आंदोलन तो और अब गति मिल गया आंदोलन को। देखिए, हमारा जो आंदोलन होता है छात्र आंदोलन, वो विशुद्ध रूप से छात्र आंदोलन रहता है और उसमें हम किसी भी नेता या शिक्षक को नहीं बुलाते हैं, जो शुरू से रहा है। क्योंकि होता क्या है, अगर नेता या शिक्षक आते हैं तो सरकार को ये लगता है कि कोचिंग वाले आंदोलन करा रहे हैं या विपक्ष के नेता आंदोलन करा रहे हैं, तो एक निगेटिव धारा तैयार हो जाता है। लेकिन ये आंदोलन चूँकि अभ्यर्थियों ने शुरुआत किया, जो 10-20 लोग अभ्यर्थी थे, टेलीग्राम ग्रुप में चर्चा करके आंदोलन की शुरुआत हुई। हम भी उनके समर्थन में आए। आंदोलन का आह्वान अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया और उसमें कुछ शिक्षक लोग भी हैं, हम भी उसमें शामिल हैं, आंदोलन में हैं, अभ्यर्थियों के साथ हम खड़े हैं। लेकिन मैं शुरू से इस बात के लिए रहा हूँ कि भाई नेताओं की एंट्री आंदोलन में नहीं होना चाहिए। जिनको भी नेता को या किसी पार्टी को समर्थन देना है तो अपने कार्यकर्ता के साथ सड़क पे उतर के आंदोलन करें, बीपीएससी ऑफिस के आगे जाके धरना दें, आंदोलन करें। मैं इस बात का पक्षधर रहा हूँ। बाकी अब किन लोगों ने बुलाया आंदोलन में, जो आरजेडी के बहुत से नेता आए, कुछ और पार्टी के नेता आए, तेजस्वी यादव जी भी कल आए, तो अब किन लोगों ने बुलाया मुझे नहीं पता, इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन मेरा अपना सिद्धांत है कि छात्र आंदोलन जब होता है तो मैं किसी नेता को नहीं बुलाता हूँ। तेजस्वी खुद से आए या अभ्यर्थियों ने उन्हें बुलाया, ये मुझे नहीं जानकारी। हो सकता है उसमें जो 4-5 लोग हैं, शिक्षक हैं, हो सकता है शिक्षक लोगों ने बुलाया हो या किसी ने बुलाया, मुझे नहीं पता इस बारे में, ना ही मुझसे कोई पूछा गया। वीडियो कॉल पर जब तेजस्वी जी बात कर रहे थे तो अभ्यर्थियों ने बोला था कि आप यहाँ पहुँचिए, उस वक्त हम वहीं पर मौजूद थे, क्या इसीलिए? नहीं, अभ्यर्थियों ने नहीं बात किया था, वो उस पार्टी के ही कोई थे, उनके पार्टी के ही थे, जो हम लोग तो जान रहे हैं ना, अभ्यर्थी नहीं थे। और मैं ये कह रहा हूँ कि किसी ने भी बुलाया हो, मैं उस चीज़ से तटस्थ हूँ, मैं इस मामले में तटस्थ हूँ। हाँ, लेकिन मेरा अपना सिद्धांत है कि हम जब भी कोई छात्र आंदोलन करते हैं तो हम किसी नेता के साथ मंच शेयर नहीं करते हैं, ना ही किसी नेता को इन्वाइट करते हैं। छात्रों को इन्वाइट जरूर करते हैं, छात्र का आंदोलन है, छात्रों को इन्वाइट करते हैं। और होता क्या है ना, तेजस्वी यादव जी आए या कोई भी नेता आए, इस पर हमारा कोई ये नहीं है, हम तटस्थ है इस मामले में। अब किसी ने बुलाया नहीं बुलाई, मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में। लेकिन हाँ, अभ्यर्थियों के साथ मैं खड़ा हूँ, मैं आंदोलन में भी अभ्यर्थियों के साथ रहता हूँ। आप देखिए, शुरुआत में 2 दिन तक हम सुबह में से लेकर शाम तक, रात तक रहे हैं, देर रात तक, और 11 बजे तक, कभी 11:30 बजे तक रहे हैं। लेकिन जैसे ही नेताओं की एंट्री होने लगी तो हम मंच पे जाना छोड़ दिए। हम अभ्यर्थियों के साथ अभी भी हैं, लेकिन हम उस मंच पे नहीं हैं, अभ्यर्थियों के साथ हैं, अभ्यर्थियों के समर्थन में है। और हम भी सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि री एग्ज़ाम 17वीं बीपीएससी का होना चाहिए, पूरी परीक्षा रद्द हो, चेयरमैन को पद से हटाया जाए और पूरे मामले की आर्थिक अपराध इकाई से जाँच करवाई जाए। लेकिन जो नेताओं की एंट्री हो रही है तो हमारा एक सवाल उठ जाता है, चूँकि हम हैं, जो दिल में है वही जबान पे रहता है, वही हम बात बोलेंगे। तो आज जो तेजस्वी यादव जी कल आए या और भी जो नेता आए, तो क्या जब ये सरकार में थे तो उस समय जब छात्र आंदोलन करते थे उस समय ये आते थे छात्रों से मिलने? ये भी बड़ा सवाल उठना चाहिए ना। हम तो चाहेंगे कि लोग सवाल करें उनसे कि जब ये लोग सरकार में थे तो उस समय भी आंदोलन हम लोग करते थे, तो उस समय तो कोई मिलने नहीं आते थे, लाठियाँ उस समय भी चलती थी, उस समय भी थाना जेल भेजा जाता था, उस समय भी पेपर लीक होता था। तेजस्वी यादव जी जब सरकार में थे, 1 अक्टूबर 2023 को सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ,
उस समय वो चुप्पी साधे हुए थे, एसके सिंघल पे कोई कार्रवाई नहीं करवाए। उसके बाद अब बीएसएससी सीजीएल 3 का पेपर लीक हुआ, उस समय भी हमने आंदोलन किया, हमारे ऊपर भी लाठियाँ चली, कई अभ्यर्थियों को चोटें आई। तो कहाँ उन्होंने कुछ किया? बाकी 2 शिफ्ट का परीक्षा रद्द नहीं किया, सिर्फ 1 शिफ्ट का रद्द हुआ, वो पहले ही हो चुका था, और 2 शिफ्ट बाकी था, उसको रद्द कराने के लिए उस समय भी हम लोग आंदोलन किए थे। तो तेजस्वी यादव जी सरकार में थे, उस समय तो कुछ नहीं किए, चुपचाप रहे। आप देखिए इसका मार्च 2023 को हुआ फूड कॉरपोरेशन का एग्ज़ाम, उसका भी पेपर लीक था। LRC अमीन बहाली का एग्ज़ाम हुआ जुलाई अगस्त 2023, उसका भी पेपर लीक था। तो उस समय भी तो तेजस्वी यादव सरकार में थे, कुछ नहीं किए। और दूसरी बात कि जो अभी सरकार में है, विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी, जब ये विपक्ष में थे तो ये लोग भी आंदोलन में आ जाते थे, किसी भी छात्र आंदोलन में, लेकिन आज वो लोग सरकार में है तो वो लोग चुप्पी साधे हुए हैं। तो ये जो जितने पॉलिटिकल पार्टियां हैं या नेता हैं, तो ये लोग विपक्ष में रहने पे दिखाते हैं कि हम अभ्यर्थियों के साथ हैं, और सरकार में आने के बाद चुप हो जाते हैं। तो इसलिए हम तो किसी भी नेता के साथ इसीलिए मंच शेयर नहीं करते हैं। अच्छा, सवाल दिलीप जी ये बनता है कि क्या जो नेता जा रहे हैं धरनास्थल पर अपने सियासी रोटी सेकने के लिए जा रहे हैं? आप कह सकते हैं, बिल्कुल यही बात है, कोई भी नेता हो। हमने कहा सभी पार्टी के नेता। आज देखिए ना, चिराग पासवान जी, जीतनराम मांझी जी चुप क्यों हैं? क्योंकि वो बिहार में सरकार में है। यही 1 साल पहले आप देखिए TRE1 TRE2 के समय और सिपाही भर्ती के समय जो पेपर लीक हुआ था, क्या कर रहे थे कि लैंड फॉर जॉब स्कैम की तरह मनी फॉर जॉब स्कैम TRE1 TRE2 में हुआ। और सिपाही पेपर लीक में कह रहे थे कि बड़ा बड़ा माफिया शामिल है, तेजस्वी यादव बचा रहे हैं, तो नीतीश कुमार बचा रहे हैं। और आज जब सरकार में आ गए तो उनको TRE3 पेपर लीक नज़र नहीं आया, उनको ये 17वीं BPSC में जो गड़बड़ी हुई वो नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं यही कह रहा हूँ बार बार कि जो भी पार्टी, जो भी नेता विपक्ष में रहते हैं बिहार में, तो वो अच्छे काम को भी बुरा कह देंगे। और अभ्यर्थी जब गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन करेंगे, पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करेंगे, तो सिर्फ बोल के रह जाएंगे कि हाँ गलत हुआ ये वाला, कि सड़क पे उतर के आंदोलन कौन कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहे हैं। हम आज भी कर रहे हैं कि कोई भी नेता बिहार का हो, अगर अभ्यर्थियों के साथ है, छात्र छात्राओं के साथ हैं, ईमानदारी से, दिल से, तो BPSC ऑफिस जाके धरना दें। तेजस्वी यादव जब वहाँ पहुँचे हैं तो आपको लगता है कि जो सरकार में लोग हैं वो अब तवज्जो आप लोग के मुद्दों को नहीं देंगे? अब देखिए, तो आगे देखने वाली बात है, लेकिन मेरा जहाँ तक अनुभव है कि किसी भी छात्र आंदोलन का अगर विपक्षी नेता लोग आने लगते हैं तो राजनीतिकरण हो जाता है, और इससे सरकार को और ज़्यादा इरिटेशन होता है और ये राजनीतिक रूप ले लेता है। तो हम तो इस चीज़ के खिलाफ हैं। व्यक्तिगत मेरी अपनी जो बात है, और मैं सिद्धांतवादी आदमी हूँ। मैंने पहले भी कहा था, उस मंच से कहा था आंदोलन में, कि किसी भी नेता को यहाँ एंट्री मत दीजिए। जिनको भी समर्थन करना हो वो BPSC ऑफिस जाके नेता आंदोलन करे, धरना दे BPSC ऑफिस जाके। बिहार में 243 जो विधायक है, विधान पार्षद है, सांसद है, सभी को मिलाकर अगर सभी लोग धरना दे BPSC ऑफिस जाकर, तो क्या पुलिस लाठीचार्ज कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। और इन लोगों पे तो लाठीचार्ज का सवाल ही नहीं है, वो तो हम जैसे लोगों पे लाठीचार्ज होता है ना, लेकिन ये जो विधायक सांसद, इन पे तो लाठीचार्ज भी नहीं होगा। तो सर, इन लोगों को चाहिए था BPSC ऑफिस जाके धरना दे, चेयरमैन की बर्खास्तगी की मांग करे, री एग्जाम की मांग करे, पूरे परीक्षा को रद्द करने की मांग करे। लेकिन ये नाखून कटाकर शहीद होने वाली बात कि आ जाए अभ्यर्थियों के आंदोलन में, चेहरा दिखा के चल जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार में रहते हैं तब क्यों चुप रहते हैं? तेजस्वी नाखून कटाकर शहीद हो रहे हैं। हम सभी नेताओं के बारे में बोल रहे हैं, तो किसी एक नेता के बारे में पर्सनली हम नहीं बोल रहे हैं। हम बिहार के सभी नेताओं, सभी पार्टियों के बारे में बोले, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। मैंने पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आज जो सरकार में है वो भी जब विपक्ष में थे तो वो भी यही करते थे जो आज तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। और जो काम अभी सरकार में रहने वाले लोग कर रहे हैं वही काम तेजस्वी यादव जी करते थे जब वो सरकार में थे। तो अंतर तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। सभी नेता, सभी पार्टी एक जैसे हैं। तेजस्वी को जाने के बाद अभ्यर्थी वहाँ कह रहे हैं कि 90% जीत गए हैं। क्या ऐसा आपको लगता है कि लड़ाई 90% जीत गई? देखिए, हम तो चाहते हैं कि अभ्यर्थियों की जीत हो, परीक्षा रद्द हो, री एग्जाम हो। हम तो यही चाहते हैं। अब जितना जल्द हो जाए। 5 दिन से धरना पे अभ्यर्थी दिन रात बैठे हुए हैं इस ठंड में, तो बड़ा विचित्र है ना कि कोई मिलने नहीं आ रहा है सरकार की तरफ से। आना चाहिए। लेकिन जब नेताओं की आप बात करेंगे तो जो सच्चाई हो तो मैं बोलूँगा ही, और सच बोलने से दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती है, कोई माइका लाल मुझे नहीं रोक सकता। जो सच है वो मैं बोलूँगा। तेजस्वी यादव जी कल भाषण दे रहे थे कि हमारे 17 महीने के सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये तो खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। सिपाही भर्ती का पेपर लीक 1 अक्टूबर 2023 को हुआ। तेजस्वी जी की सरकार थी, उप मुख्यमंत्री थे, वही 17 महीने की सरकार में ही 23 दिसंबर 2022 को BSSC CGL 3 का पेपर लीक हुआ,
उस समय भी तेजस्वी यादव जी सरकार में थे, उप मुख्यमंत्री थे। ये आप मार्च 2023 को देखिए, फूड कॉरपोरेशन का पेपर लीक हुआ, उस समय तेजस्वी जी सरकार में थे। अमीन बहाली LRC का जुलाई अगस्त 2023 में पेपर लीक हुआ, उस समय तेजस्वी यादव जी सरकार में थे। TRE 2 का पेपर लीक हुआ, उस समय भी तेजस्वी यादव जी सरकार में थे। तो ये तो झूठ बोल दिए, तो ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, सच बोलना चाहिए। और तेजस्वी और अन्य नेताओं के आने से जो आंदोलन था वो रास्ते से भटक गया। बिल्कुल, हम तो मानते हैं कि आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, आंदोलन को भटका दिया गया है और वहाँ मौजूद जो लोग बुला रहे हैं, नहीं ऐसा करना चाहिए था। ये छात्रों का आंदोलन था, छात्र आंदोलन ही रहने दिया जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं छात्रों के साथ हूँ, अभ्यर्थियों के साथ हूँ आंदोलन में, लेकिन मैं मंच पे नहीं रह सकता क्योंकि मैं अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं कर सकता। और आप देखिएगा पिछले 2022 में भी जब BPSC ऑफिस में हम लोग आंदोलन कर रहे थे, तो उस समय 29 नवंबर 2022 विजय सिन्हा जी विपक्ष के नेता थे, जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के हैं। उस समय विजय सिन्हा जी विपक्ष के नेता थे, वो आ गए थे हमारे आंदोलन में। लेकिन हमने हाथ जोड़कर कहा कि यहाँ किसी नेता की जरूरत नहीं है, आप लोग को समर्थन देना है तो अपने कार्यकर्ता के साथ अलग से आंदोलन कीजिए। और हम अपने सभी अभ्यर्थियों को लेकर वहाँ से हट गए थे। तो हम कल अभ्यर्थियों को वहाँ संबोधित किया, और जो आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं, आयोग के चेयरमैन को हटाने की बात कर रहे हैं, फॉर्म भरने की बात, री एग्जाम, सभी मुद्दों को तो तेजस्वी भी दोहरा रहे हैं ना। नहीं, तो हम तो हाथ जोड़कर विनती करते हैं तेजस्वी यादव जी से कि आप BPSC ऑफिस के आगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरना दीजिए, आंदोलन कीजिए, क्योंकि आप पे पुलिस लाठी भी नहीं चलाएगी। और BPSC ऑफिस के आगे धरना दीजिएगा तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। हम तो यही विनती करते हैं सभी पार्टी से, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सबसे, और तेजस्वी यादव जी से खासकर कर रहे हैं, खासकर उनसे आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं हम कि लाखों अभ्यर्थियों के हित में आप BPSC ऑफिस के आगे धरना दीजिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। तो चलिए, छात्र नेता दिलीप हमारे साथ थे। BPSC अभ्यर्थी पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, और कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अभ्यर्थियों के बीच गए थे। क्या आंदोलन का राजनीतिकरण हो रहा है? सवाल तो ये लाजमी है। छात्र नेता दिलीप का क्या कुछ कहना था आपने सुना है। बहरहाल इसको में इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।